मैथ 133 है, एक्सरसाइज 2.1 और डी है फर्स्ट ईयर का। तो इसमें वो कहता है कि फाइंड टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन जो है हमारे पास होता है प्रोग्रेस से निकला है। प्रोग्रेस का मतलब होता है कि जब आपकी चीज़ जो है, मिसाल के तौर पे देखें एक ऐसी सीरीज होती है 2 3 4 5 तो 100 ऑन जो है वो कहते हैं। इसमें देखिए हर में एक एरो है, एक में जमा हो रहा है एक, फिर 2 बन गए, फिर 2 में जमा हो रहा है एक, फिर 3 बन गए, फिर जमा 2 एक हो रहा है तो 4 बन गए। अगर हमारे पास ऐसा केस आता है, ऐसी सीरीज आती है जिसमें कोई खास जो है वो कह लें कि हम रिपीटिशन के बाद ऐसा कोई सीरीज के बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रेशन, कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें सवाल नंबर 1 है, वो कहता है फाइंड टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि हमारे पास जो 7वीं टर्म है हमने उसको ढूंढना है। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है जी an इज इक्वल टू a1 प्लस n मनफी 1d। यहाँ पे अब देखिए आपके पास जो है, आपके पास a1 किधर है जी, a1 पहली रकम जो हमारे पास पहला अदद होता है उसको कहते हैं a1 और d क्या होता है, d होता है जी हमारे पास दूसरे में से पहला निकालना है 2 मनफी 1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दूसरे में से पहला निकाला तो क्या आ गया 4 मनफी 1। तो ये देखिए जी हमारे पास आ गया जी 4 से 1 निकाला तो ये जमा का 3, जमा का 3 आपको उम्मीद है कैसे पता चला है कि जमा का 4 था माइनस का 1 था और दोनों की अलामतें डिफरेंट होने की वजह से ये तफरीक होंगी। तफरीक और अलामत हमेशा बड़ी रकम की आती है तो ये जमा का 3 बन गया जी। अब हमें एक क्या चाहिए, हमें इसमें एक चाहिए जी n। n क्या है जी, n आपका ये बता रहा है कि कौन से नंबर वाली आपको चाहिए 7वें की। तो n किसका बराबर है, किसके बराबर है 7 के। तो अब क्या करेंगे, वी नो कि हम जानते हैं जी an जो होता है वो बराबर होता है a1 जमा n मनफी 1 और d। ये एक फार्मूला है जिससे हम इससे अगली से अगली से अगली से अगली वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे n जो है वैल्यू लगाएंगे, n की जगह पे क्या लगाएंगे 7, a1 की जगह पे क्या लगाएंगे 1 प्लस n की जगह पे 7 माइनस 1 और d की जगह पे क्या लगाएंगे 3। तो a जो है वो 7वें नंबर पे हमारी जो टर्म होगी किसके बराबर होगा 1 प्लस 7 में से 1 निकाला 6 और 3 आ गया, 6 3 बार 18, 1 जमा 18 तो किसके बराबर आ गया जी 19। बात समझ आई। इसका मतलब जब हम इस तरतीब से जाएंगे कि 1 में 3 जमा किया 4 आ गया, 4 में 3 जमा किया 7 आ गया, तो हमारी 7वीं रकम जो होगी वो 19 आएगी। अब जी अगली बात, अगला सवाल जो है वो हमारे पास है, यहाँ भी हमारे पास जी a1 जो है वो इज इक्वल टू 1 है और सॉरी a1 इज इक्वल टू 7 है और यहाँ पे d देखते हैं कैसे है जी 17 में से 17 मनफी 7 दैट इज 10 जमा के, और जो हमारा an है यानी कि n हमने मालूम करना, जो n है वो कितना है जी 13 है, मतलब कि हमने 13वीं जो रकम है वो मालूम करनी। तो यहाँ पे आपके पास है वी नो डैट, वही बात करेंगे कि हम जो फार्मूला है वो जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है an इज इक्वल टू a1 जमा n माइनस 1 इंटू d। तो देखो an किधर जी, an की जगह पे 13, ठीक है जी, a1 किधर जी 7 जमा n मनफी 1 13 माइनस 1 और d किधर जी हमारे पास d इज इक्वल टू 10। तो a13 किसके बराबर आ गया 7 जमा 13 में से 1 निकाला कितना बनते हैं 12, जमा के 12 बन गए और साथ में 10 बन गया। तो ये देखिए a13 जो है वो हमारे पास आ गया 12 10 बार 120 जमा 7, तो ये आ गया जी a13 इज इक्वल टू 127। आगे सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखिए a1 जो है वो किसके बराबर है जी 1/6 है, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। और इसमें d जो है d निकालने का तरीका, इसमें से ये निकालें 1/4 माइनस 1/6, तो ये किसके बराबर आएगा, दोनों का ज़ुदाफल किसके बराबर आएगा, कर लेते हैं ज़ुदाफल। देखिए जी 2 4 का और 6 का ज़ुदाफल रफ अमल में लेता हूँ, 2 2 बार 4 2 3 बार 6, तो फिर क्या करेंगे जी 2 3
6 और 6 दूनी 12, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 12 इसका ज़ोलाफ्कल आएगा। अब ज़ोलाफ्कल आया दोनों बंदों का, एक दोनों बंदों का आया तो दोनों बंदों को बराबर बराबर डिवाइड करेंगे, 4 पे करेंगे तो 4 3 बार 12, तो 4 3 एक बार, 3 करेंगे तो 3 एक बार 3, फिर 6 पे करेंगे तो 6 2 बार 12, तो 2 को करेंगे इतने से 2 2 एक बार 2 माइनस 2, तो ये कितना आ गया जी हमारे पास 1/12। बात समझ आई? ये अब रफ अमल जो है ये क्योंकि रफ था तो मैंने इधर जगह ना होने की वजह से किया, तो मैं इसको रेज कर दूं। अब हमें क्या चाहिए, हमें n चाहिए, n जो है वो किसके बराबर है 20 के। तो ये देखो जी आप जानते हैं वी नो दैट कि क्या होता है जी, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेस होती है तो n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 और d। a n की पावर कितनी है 20 और a1 की पावर कितनी है 1/6 जमा n कितना है जी 20 माइनस 1 और d कितना है जी हमारे पास d है जी 1/12। सही है जी। यहां पे देखिए जी 1/6 जमा ये 20 से 1 निकाला 19 और बटा दरबे 1/12, तो ये देखिए जी ये हमारे पास आ गया 1/6 जमा 19 एक बार 19, तो 19/12 आ गया जी। यहाँ पे दोनों का ज़ोलाफ्कल कितना आएगा 6 का और 12 का 12 आएगा, तो 12 को 6 पे तकसीम किया तो 2 और 2 एक बार 2 जमा 2 को फिर इसके साथ कितना है 12 को 12 पे किया तो 1, तो 19 एक बार 19 दैट इज 21/12, तो a जो है 20 हमारे पास किसके बराबर आ गया जी 21/12। सही है जी। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, वो कहता है कि फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स की नंबर डाल करने हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेस में इन विच जिसमें आपके पास जो है वो चीजें दी गई हैं। a1 जो है वो आपके 2 है जी, a1 इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 25 एंड an जो है an इज इक्वल टू 130 है जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, वो कहता है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स AP इन विच a1 5 d डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 और an इज इक्वल टू 130। अब देखिए आपको पता है कि an किसके बराबर होता है a1 जमा n-1 और d। यहां पे हमारे पास an कितने बराबर है 30 के बराबर है और 130 के बराबर है, तो मैंने उसकी वैल्यू लगा दूं, ठीक है जी। और a1 किसके बराबर है जी 5 के और प्लस n किसी का है नहीं, n नहीं है तो मैंने n को छोड़ दिया वैसे, और d किधर है जी हमारे पास 25 है। ये देखिए ये वाला जो है ये इधर क्या हो रहा है प्लस, इधर आगे माइनस, तो 130 माइनस 5 इज इक्वल टू n-1 और साथ में 25। 125 जो है वो हमारे पास हो गया 130 में से 5 निकाले 125 और ये हमारे पास n-1। अब देखिए ये क्या हो रहा था इधर मल्टीप्लाई, इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो 25 एक बार 25 25 4 बार होता है 100 और 25 5 बार 125, तो n-1 इज इक्वल टू 5 के। हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ n चाहिए, तो ये इधर माइनस का इधर आकर हो जाएगा जमा का, तो 5 + 1, तो n जो है हमारे पास आ जाएगा 6। तो कौन सी टर्म है ये हमारे पास 6 टर्म है अगर हमारे पास एक सीरीज आती है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड टर्म फाइंड करें आप कि हमारे पास विच टर्म इज अरिथमेटिक मीन, कि हमारे पास एक अरिथमेटिक मीन है 4 1 -2 और ये 100 और -77 तक है।
यहाँ पे आपको पता है कि टर्म निकालने का मकसद है कि आप क्या निकालना चाह रहे हैं, नंबर निकालना चाह रहे हैं कि कौन सा नंबर है, कि ये 77 है, कौन सा नंबर है। तो आपको ये इसके लिए जो है आपके पास एक फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे देखिए जी, इसको मैं a का नाम दे देता हूँ क्योंकि इसके अंदर हमने दोबारा कीमतें पुट कर दी। आपके पास n आपको चाहिए, तो an आपके पास है डेट इज -77, और जी इसके बाद जो है a1 आपके पास है डेट इज 4 जो है, और d जो है आपके पास, d देखें जी, d किसके बराबर होगा, d होगा जी 1 माइनस 4, तो ये आ जाएगा जी 1 माइनस 4, तो डेट इज -3। लगाएं जी वैल्यू, पुट वैल्यूज, हम वैल्यूज को पुट करेंगे इन 1 में, तो क्या हो जाएगा, an की जगह पे -77 इज इक्वल टू a1 की जगह पे 4 प्लस n माइनस 1, ये मेरे पास है ही नहीं है तो मैंने इसको रहने देना है, और d इज इक्वल टू -3। अब ये देखिए, ये प्लस वाला इधर आगे क्या आ जाएगा, -77 और -4 हो जाएगा, और ये वाला आ जाएगा जी n माइनस 1 और साथ में -3। तो ये देखिए 77 माइनस, दोनों अलामतें एक जैसी, तो अलामत बड़ी रकम की और दोनों एक जैसी होने की वजह से जमा होगी, तो 81 हो गया इक्वल टू n माइनस 1 और साथ में -3। अब ये -3 उधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा -81 ओवर -3 दैट इज n माइनस 1, तो ये प्लस माइनस से कट गया, तो 3 एक बार 3, 3 दो बार 6 और 3 7 बार 21, तो ये हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 27। अब देखिए ये वाला आपको चाहिए था n, लेकिन n माइनस 1 आ रहा है, तो आप क्या करें, n को इधर रहने दें और इसको 27 प्लस 1 दैट इज 28, तो इसका मतलब है कि कौन सी रकम थी ये, 28 नंबर वाली। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास दूसरा जी 17 13 19 तो लेके हमने लेकर आना है -19 तक, कि ये बताने के कौन सी नंबर है। इसका मतलब हमें क्या, हमें चाहिए n चाहिए। n के लिए वही कि आपका फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d, एक के बराबर लगाएं। अब इसमें आपको क्या चाहिए, an गौर करें, यहाँ पे an जो है हमारे पास डेट इज -19, जो हमारे पास an आखिरी रकम है वो 19 है। a1 किसके बराबर है जी, a1 जो है 17 के बराबर है जी, और d हमने मालूम करना है, d जी हमारे पास क्या है जी 13 माइनस 17, तो कितना आता है जी -4, तो लगाएं वैल्यू, an की जगह पे -19, a1 की जगह पे 17 और n माइनस 1 तो हमारे पास है नहीं, लिखते वैसे, और डेट इज हमारे पास -4। अब देखिए ये जमा का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो ये -17 इज इक्वल टू n माइनस 1 और -4। अब जी माइनस का 19 माइनस का 17 रफ अमल में 9 और 6 9 7 16, क्योंकि जमा हो रहे हैं दोनों अलामतें सेम है, तो 16 और 3 36 हो गया, तो अलामत बड़ी रकम की डेट इज माइनस, तो क्या आ गया माइनस का 36 इज इक्वल टू n माइनस 1 और माइनस का 4। अब -4 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, तो 36 माइनस का बटा ये माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट गया इज इक्वल टू n माइनस 1 और 4 9 4 बार 36, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। अब हमें चाहिए n, तो n को ले इधर ले ये माइनस के अंदर आके जमा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10। तो ये कौन सी रकम है, 10वीं रकम हमारे पास है, कि आपने जो है वो निकालना है फाइंड 17 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेस इन विच कॉमन डिफरेंस इज 2 मतलब कि आपके पास जो है वो दिया हुआ है कि डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, -2 के। और दूसरी एक और बात क्या है कि उसने कहा कि फोर्थ टर्म, जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 5। अब फोर्थ टर्म का फार्मूला देखिए किसके बराबर होता है, a की पावर n, n की जगह पे 4 लिखेंगे तो कितना आता है, वो हमारे पास है 5।
ए के 4 का फार्मूला होता है A1 जमा n की जगह पे 4 लिखें और -1 इंटू डी इज इक्वल टू है हमारे पास 5। यहां से फिर आए कि हमारे पास A1 जो है +3 और D की वैल्यू हमारे पास कितना है जी -2 और तो हमारे पास ये आता है 5 के बराबर। यहाँ पे A1 जो है ये जमा माइनस, देखिए 3 2 पर 6 तो ये माइनस का जमा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 इज इक्वल टू 5। तो A1 किसके बराबर आएगा जी 5, ये इधर जमा माइनस हो रहा है इधर आगे जमा आ जाएगा 6 तो A1 किसके बराबर आ गया 11 के। अब देखिए मैंने दो चीजें निकाली, एक मैंने डिस्टेंस भी निकाल लिया, एक मैंने A1 भी निकाल लिया। अब वो कहता है कि आपने 17वीं जो रकम है वो करानी है। अब आप जानते हैं कि वी नो दैट कि A की पावर अगर n होती है वो होता है A1 जमा n-1 और D। तो अब मुझे क्या चाहिए n की जगह पे 17 तो n 17 और A1 इंटू 17 -1 इंटू D। आपके पास A1 आ गया, आपके पास D आ गया, ठीक है D आ गया तो आप इसको निकाल सकते हैं वैल्यू लगाइए। तो A17 जो है वो किसके बराबर आएगा A1 है जी हमारे पास ये देखिए 11 इंटू ये प्लस 17 से 1 निकाला 16 और उसके बाद D जो है D हमारे पास कितना है जी -2। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया 11 और माइनस प्लस माइनस और 16 2 बार 32। ठीक है जी, बात समझ आ गई है, 16 2 बार 32। अब देखिए आपका A70 जो है वो कितना है जी -32 और जमा का 11, अलामतें डिफरेंट तो तफरीक होंगे ना, तो 2 से 1 निकाला 1 और 3 से 2 1 निकाला 21 और अलामत बड़ी रकम की तो आ गया जी A17 इज इक्वल टू माइनस कितना जी 21। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि व्हाट इज फर्स्ट टर्म ऑफ 8th टर्म, कि हमारे पास एक 8 टर्म है और उसकी आपने पहली टर्म निकालनी। मतलब पहली टर्म कौन सी होती है, हमने क्या करना है, हमने A1 जो है वो फाइंड करना है। बात समझ आ गई है। और आपके पास क्या दिया हुआ है 8 टर्म जो है वो आपको गिवन है और विद हमारे पास जो है विच डिफरेंस जो है इज 6 और जो उसका डिफरेंस है D इज इक्वल टू 6 है और 8 जो टर्म है उसको 17 के बराबर है। अब 8 टर्म का फार्मूला क्या होता है, एक टर्म का फार्मूला होता है कि A1 प्लस कितना होगा 8 -1 और साथ में D इज इक्वल टू 17। अब देखिए इसमें D आपके पास है तो लगाइए, A1 आपके पास नहीं है छोड़ दें और 8 में से 1 निकाला 7 और D किधर है जी हमारे पास 6 तो इज इक्वल टू 17। अब देखो ये जमा को उधर जाके सारा को सॉरी इसको कर लेते हैं A1 7 6 बार 42 तो इज इक्वल टू 17। अब ये इधर जमा को उधर जाके माइनस तो A1 किसके बराबर आ गया जी माइनस का 42 जमा का 17। देखिए माइनस का 42 जमा का 17 दोनों अलामतें डिफरेंट तफरीक होंगे। 12 से 7 निकाले कितना आएगा 5 और 3 से 1 निकाला तो 2 तो ये हमारे पास आ गया जी A1 इज इक्वल टू 25। अब अलामत की रकम रहेगी अलामत माइनस वाली बल्कि बड़ी रकम के साथ है तो यहाँ पे हमने ढूंढ लिया कि जो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि फाइंड 20th टर्म whose third is 7 and 8th जो टर्म है उसकी 17 है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो थर्ड है, थर्ड किसे कहते हैं जी, थर्ड जो टर्म है वो किसके बराबर है जी, थर्ड टर्म इज इक्वल टू किसके बराबर है 7 के। तो इसको आप देखिए कि थर्ड को क्या बनाने के लिए क्या होता है A3 किसके बराबर है, इसमें दूसरे अल्फाज में 7 और दूसरा उसने बात कही कि हमारे पास जो 8 टर्म है उसकी 8वीं जो टर्म है वो किसके बराबर है 17 के। मतलब उसका कहने का जो हमारी जो 8वीं है 8 है वो 17 के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए इसको बोले A1 प्लस
ये n की जगह पे क्या लिखेंगे 3 माइनस 1, क्योंकि ये तीसरी है ना तो n को इधर लिखते हैं। तो यहाँ पे साथ में d इज इक्वल टू 7 के बराबर है। तो यहाँ पे a1 जो है प्लस, देखिए जमा के 3 में से माइनस के 1 निकाला तो जमा का 2d रह गया इज इक्वल टू 7। इसको मैं क्या देता हूँ 1 इक्वेशन कर देता हूँ। सेम इसी तरह a1 जमा n की जगह पे 8 माइनस 1 और d जो है इज इक्वल टू 17 के बराबर है। इसको हमने खोला फार्मूले को, तो a1 जो है प्लस 7 में से 1 निकाला 7, 8 में से 1 निकाला 7, d इज इक्वल टू 17 के लिए हमारे पास होगी दूसरी। अब देखो दोनों पहली दूसरी, अगर दोनों को जमा करें तो कुछ नहीं आसान होता, लेकिन दोनों को अगर माइनस करें, इसमें से ये वो वाली माइनस कर दे तो हमें a और a आपस में कट जाएगा, तो क्या निकल जाएगा हमारे पास d निकल आएगा। ठीक है जी, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे जी 1 माइनस 2 करने से, तो देखिए जी a1 जमा 2d इज इक्वल टू 7 और ये वाला जी 1 के बराबर है जी। उसके बाद हमारे पास a1 जमा 7d इज इक्वल टू 17 के बराबर है, 2 के बराबर है। और इसमें हमने क्या करना है, हमने माइनस करना है, तो अलामतें क्या कर देंगे चेंज, अलामतें क्या कर देंगे, जमा है तो मनफी। ठीक है, अब देखिए एक जमा का a1 एक मनफी का a1 तो कट गए, तो यहाँ पे देख क्या रहेगा जी, एक हमारे पास जमा का एक मनफी का, तो माइनस होंगे, तो 7 में से 2 निकाले माइनस के 5d कितने आ गए जी, माइनस के 17 में से 7 निकाले 10 आ गए माइनस के, तो माइनस से माइनस कट गया, तो d किसके बराबर आ गया जी, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया इधर आके डिवाइड, तो ये हो जाता है हमारे पास 2, क्योंकि 2 पे तकसीम 5 को 10 को 5 पे तकसीम करें 2 आता है। d हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें अब चाहिए a1, तो हम क्या करेंगे, पुट d इज इक्वल टू 2 इन, जिसमें मर्जी कर लें, इसमें कर लें उसमें कर लें, मैं 1 में करता हूँ, 1 में किया तो हमारे पास क्या आ गया जी, a1 प्लस 2 इंटू डी कितना आया जी 2, तो 2 इज इक्वल टू 7, तो a1 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, तो a1 किसके बराबर है, ये इधर आके प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 4, तो a1 इज इक्वल टू 3 के बराबर। अब जी हमने d भी निकाल लिया, हमने d भी निकाल लिया, हमने a भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब हम आएंगे कि हमने कौन सी टर्म निकाली, वो कहता है ये अगले स्टेप पे हम आएंगे, तो हम कहेंगे जी वी नो दैट कि हम जानते हैं a की पावर n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 और d है जी। यहाँ पे a की जगह पे मुझे 20 चाहिए जी, n की जगह पे, तो 20 किया तो a1 प्लस 20 माइनस 1 और d जो है हमारे पास। अब देखो a20, a1 किससे के बराबर है 3 के, जमा 20 में से ये 1 निकाला तो 19 और d किसके बराबर है जी 2 के, तो ये हमारे पास आ गया a20 किसके बराबर आएगा 3 प्लस 19 2 बार 38 और ये कितने आ गया जी a20 जो है वो हमारे पास 41 आएगा। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, हमने दोनों में से आपस में कंपैरिजन करके जमा तफरीक करके हमने a और d निकाला, तो उससे हमने ये वैल्यू निकाल ली।